दिसंबर 2022 को अंजलि नाम की लड़की एक हीरा ज्वेलर्स की दुकान में घुसती है। वहां पर घुसकर कहती है कि हमको सोने का अंगूठी दिखाओ और इसके बाद 1 करोड़ रुपए की लूट होती है। अब इस खबर में बड़ी अपडेट सामने आई है कि अंजलि नाम की 22 साल की लड़की को पटना एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। राजधानी पटना से उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि अंजलि दिसंबर के बाद से अब तक भारत में नहीं थी। मतलब कि वो नेपाल भाग चुकी थी। नेपाल में वो अपना ठिकाना बदल कर रह रही थी, क्योंकि उसको इस बात का शक था कि बिहार पुलिस नेपाल में उसको पकड़ने के लिए उसके लोकेशन पर पहुंच जाएगी, और इसी कारण से वो अपना लोकेशन बार बार चेंज कर रही थी। अब लगभग कई महीनों के बाद से 1 करोड़ रुपए के लूट की मास्टरमाइंड 22 साल की अंजलि को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ, पूरा मामला क्या है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 22 साल की लड़की अंजलि, दिसंबर की हमने आपको कहानी बताई कि एक हीरा के ज्वेलर्स का जो दुकान होता है वहां पर वो लड़की अपने एक साथी के साथ पहुंचती है। वहां पर जाकर दुकानदार को कहती है कि हमको सोने का एक अंगूठी दिखाइए। वह दुकानदार जब पीछे मुड़ता है और सोने की अंगूठी लाने के लिए आगे बढ़ता है, तब अंजलि इशारा करती है और उसके इशारे पर 3 से 4 लोग उस दुकान में और आ जाते हैं। तथा इसके बाद से देखते ही देखते किसी को अंदाजा तक नहीं लगता और 1 करोड़ रुपए की लूट हो जाती है। अंजलि उस लूट को अंजाम देती है। कहा जा रहा है कि असली मास्टरमाइंड कोई था तो वो अंजलि थी, और अंजलि 22 साल की लड़की अब गिरफ्तार हुई है। वहां से लूटपाट करने के बाद से अंजलि अपने गैंग के कुछ मेंबरों के साथ, कुछ लोगों के साथ नेपाल भाग गई। कुछ लोग पकड़ लिए गए, मतलब कि 1-2 लोग जो पकड़े गए उनसे पूछताछ हुई, तब अंजलि के बारे में पता चला। जब अंजलि के इतिहास को पुलिस ने खंगाला, तब पता चला कि अंजलि इसके पहले भी अपने ही गांव के एक युवक के हत्या के मामले में या मौत के मामले में फंस चुकी है। लेकिन चूंकि अंजलि की उम्र उस वक्त कम थी, तो इसके कारण से उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने अंजलि को छोड़ दिया था, और इसके बाद से अंजलि अब इस लूटकांड में, जो कि 1 करोड़ रुपए का लूटकांड था, इसमें दोषी पाई गई। अंजलि को पकड़ने के लिए एसटीएफ लगातार इस कोशिश में लगी थी कि उसके लोकेशन पर पहुंचा जाए। कहा जा रहा है कि अंजलि को इस बात का डर भी था कि अगर नेपाल में भी वो एक जगह रहेगी तो बिहार पुलिस वहां पर जाकर गिरफ्तार कर लेगी। इसके कारण वो नेपाल में लगातार लोकेशन बदलती रही। लेकिन उसको पटना में कुछ काम था। वो नेपाल से राजधानी पटना के लिए निकलती है। किसी प्रकार से एसटीएफ को अपने गुप्त सूचनाओं के अनुसार खबर मिल जाती है कि जो अंजलि है वो नेपाल से पटना के लिए निकल रही है। इसके बाद एसटीएफ की टीम अंजलि को पकड़ने के लिए राजधानी पटना में अपना जाल बिछाता है। पुलिस जो होती है वो चौकन्नी हो जाती है। अंजलि राजधानी पटना में आती है और देर शाम को कल अंजलि की गिरफ्तारी हो जाती है। अब कल शाम को अंजलि की गिरफ्तारी हुई है, और उसके बाद से एसटीएफ की टीम और पटना पुलिस पूछताछ कर रही है। जो लूटकांड हुआ था 1 करोड़ रुपए का बड़ा लूटकांड, वो समस्तीपुर का था। समस्तीपुर के पुलिस को जो पटना पुलिस है वो अंजलि को हैंडओवर करेगी, मतलब कि अंजलि को देगी। इसके बाद समस्तीपुर पुलिस पूछताछ करेगी। वहां के एसपी जो है वो बता रहे हैं, उन्होंने पुष्टि की है कि अंजलि गिरफ्तार हो चुकी है। अब इसके बाद से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार 1 करोड़ रुपए का जो सोना और हीरा वहां पर लूटा गया था, वो 1 करोड़ रुपए का सोना और हीरा कहां पर है। जो जानकारी अब तक है उसके मुताबिक कुछ हीरा और सोना पुलिस ने बरामद कर लिया था, लेकिन उसकी कीमत बेहद कम थी। मतलब कि लूट अगर 1 करोड़ की हुई है तो 4-5 लाख रुपए का सोना और हीरा बरामद हुआ था। बाकी का सोना और हीरा अंजलि अपने साथ लेकर भाग गई थी, और उसके बाद से अब तक अंजलि पकड़ में आई ही नहीं थी। फिलहाल 22 साल की लड़की अंजलि की कहानी सुनकर हर कोई दंग है कि 22 साल की एक लड़की गैंग बनाती है। गैंग बना करके एक दुकान में घुसती है और दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए के लूट कर लेती है। 1 करोड़ रुपए का हीरा लूटती है, सोना लूटती है, और लूटने के बाद से बकायदा भाग जाती है। भागती रहती है महीनों तक, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती। वो नेपाल चली जाती है, लेकिन नेपाल से वापस पटना किसी काम के लिए आती है, और उसका पटना आना भारी पड़ गया। बिहार पुलिस की एसटीएफ जो है, बिहार पुलिस जो है, उन्होंने मिलकर अंजलि को पकड़ लिया है। फिलहाल अब आगे पूछताछ होगी, पता चलेगा कि अंजलि ने वो पैसा या गहना कहां पर रखा है, आखिरकार उन गहनों का क्या हुआ, उस हीरे का क्या हुआ। आगे जो भी अपडेट आएगा, कुछ जानकारी बड़ी आएगी, तो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप आगे भी जनता के साथ बने रहिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।